देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करना जा रही हूं, ये सिर्फ एक और सैन्य बयान नहीं है, ये एक संकेत है कि मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जो चेतावनी जारी की है वो आम धमकी नहीं है। बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर जैसे देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों, स्टील प्लांट्स और अमेरिका इजराइल से जुड़े संस्थानों को सीधा और वैध निशाना घोषित कर देना, इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की दिशा में सोच रहा है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरी जानकारी आपको बताएगा देश लाइव, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड देखना होगा। हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर हेवी वाटर और येलो केक प्लांट पर हमले की जो खबरें हैं वो आई। ये प्लांट यूरेनियम प्रोसेसिंग से जुड़े होते हैं जो किसी भी देश की न्यूक्लियर क्षमता का एक अहम हिस्सा होते हैं। और ईरान ने इन हमलों का सीधा जो आरोप है वो इजराइल और उसके सहयोगियों पर लगाया है। अब अगर आप ईरान की रणनीति देखें तो ये सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है, ये डिटरेंस यानी कि डर पैदा करने की एक रणनीति है। IRGC ने साफ कहा है कि जिन जगहों पर अमेरिका और इजराइल का आर्थिक या सैन्य प्रभाव है वो सभी अब टारगेट हो सकते हैं और इसका सीधा असर खाड़ी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेस, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो है मौजूद है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है। ईरान ने आम लोगों को 4 घंटे के भीतर इलाका खाली करने की चेतावनी दी है और यह दिखाता है कि संभावित हमले ब्लाइंड टेरर नहीं होंगे बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्राइक होंगे, और जहां पहले से चेतावनी देकर नैतिक आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी ईरान खुद को एक जिम्मेदार सैन्य शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, भले ही कार्रवाई कितनी भी आक्रामक क्यों ना हो। अब देखिए, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी सरकार लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा खतरा मानती आई है। हमेशा से इजराइल की नीति हमेशा से प्रिवेंटिव स्ट्राइक की ही रही है, यानी दुश्मन के मजबूत होने से पहले ही उसे कमजोर कर दो, वीक बना दो। लेकिन इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता था, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स और दावों की बात करें तो इनके मुताबिक अगर इजराइल एक मिसाइल दागता है तो ईरान उसका जवाब कई गुना ताकत से देगा और दे रहा है। और दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि ओवर ब्लेमिंग रिस्पॉन्स है, ताकि सामने वाले को ये साफ संदेश मिले कि हर हमले की जो कीमत है वो कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो टकराव है वो सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो अमेरिका की मौजूदगी खाड़ी देशों के बेस और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई से जुड़ी हुई है। अगर ईरान इन देशों में मौजूद किसी भी रणनीतिक ठिकाने पर हमला करता है तो ये सीधा एक रीजनल वॉर बन सकता है। समझ रहे हैं आप? रीजनल वॉर।
खाड़ी देशों के लिए ये जो स्थिति है बेहद पेचीदा है दोस्तों, बेहद पेचीदा है। एक तरफ वो अमेरिका के सहयोगी हैं और दूसरी तरफ ईरान उनके पड़ोस में एक बड़ी सैन्य ताकत है। ऐसे में वो खुद को इस संघर्ष से कहीं ना कहीं दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जमीन और संसाधन इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप? इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब आपके मन में होगा कैसे? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों एक और एंगल है, यानी एक और पहलू, वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध। जब IRGC सार्वजनिक रूप से चेतावनी जारी करता है तो जो उसका असर है वो सिर्फ टारगेट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों, कंपनियों और आम नागरिकों पर पड़ता है। और इससे जो आर्थिक अस्थिरता है, तेल की कीमतों में जो उछाल है, वैश्विक बाजारों में जो घबराहट है, वो पैदा होती है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान सच में आर या पार की स्थिति में है? संकेत तो यही बताते हैं कि अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो सिर्फ रिएक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि खेल के नियम बदलने की कोशिश भी कर रहा है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू अब तक करते आ रहे थे। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये प्रभाव, ये वर्चस्व, ये डर और भू राजनीतिक संतुलन की भी लड़ाई है, जो बैलेंस कहीं ना कहीं अब तक खोता आ रहा था ईरान के पक्ष में। अब देखिए, और अगर आने वाले दिनों में ये जो चेतावनियां हैं, ये जो चेतावनी हम देख रहे हैं ईरान की तरफ से, हकीकत में अगर बदलती है तो दुनिया एक ऐसे संघर्ष की गवाह बन सकती है जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि हर उस देश तक पहुंचेगा जो इस क्षेत्र से ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा के लिहाज से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं है, सिर्फ इस पर नहीं कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी, बल्कि इस पर है कि क्या कोई ताकत इस बढ़ते हुए टकराव को रोक पाएगी, या फिर इतिहास एक और बड़े युद्ध का अध्याय लिखने के लिए तैयार बैठा है, या अगले युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, की तरफ बढ़ रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त दुनिया के हर एक व्यक्ति के जहन में कौंध रहे हैं दोस्तों। और जाहिर तौर पर आपको ये सच्चाई समझ में आई होगी, कुछ आपने कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश जरूर की होगी कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हालांकि ये जो तनाव है वो किस और आगे बढ़ता है, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी, तो वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। ये जो सच आपके सामने रखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आप इसमें क्या समझते हैं, इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं, वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।